ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक है 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3 और 4। ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। और पहले है 11वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3। श्लोक है एवमेतत् यथा आत्मत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। श्लोक दोबारा। एवमेतत् यथा आत्मत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। श्लोक का संधि विच्छेद है एवं एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। शब्दों के अर्थ है परमेश्वर अर्थात हे परमेश्वर, त्वमात्मानम, इसमें दो शब्द है। त्वम आत्मानम, त्वम अर्थात आपने, आत्मानम अर्थात अपने, यथा आत्थ, इसमें दो शब्द यथा आत्थ, यथा अर्थात जैसा, आत्थ अर्थात बताया है, एतत् अर्थात यह, एवं अर्थात ऐसा है, पुरुषोत्तम अर्थात हे आत्माओं में उत्तम, ते अर्थात आपके, ऐश्वर्यवान, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, रूपम अर्थात रूप को, द्रष्टुम अर्थात देखना, इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। परमेश्वर अर्थात हे परमेश्वर, त्वमात्मानम, इसमें दो शब्द है। त्वम आत्मानम, त्वम अर्थात आपने, आत्मानम अर्थात अपने, यथा आत्थ,
ये भी दो शब्द, यथा अर्थात जैसा, आत्थ अर्थात बताया है, एतत् अर्थात यह, एवं अर्थात ऐसा है, पुरुषोत्तम अर्थात हे आत्माओं में उत्तम, ते अर्थात आपके, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, रूपम अर्थात रूप को, द्रष्टुम अर्थात देखना, इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे परमेश्वर, आपने अपने जैसा बताया है, यह ऐसा है, तो हे आत्माओं में उत्तम, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप को देखना चाहता हूँ। 11वें अध्याय का नाम ही है विश्वरूप दर्शन योग। तो इसमें विश्वरूप, जिसे ही विराट रूप भी कहा जाता है, तो जैसे कि 10वें अध्याय में अनेक सारे विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया, और इन विभूतियों का अंत नहीं है, ये सब भगवान की योग ऊर्जा से ही जुड़ी हुई है। और यहाँ पर 11वें अध्याय की शुरुआत में जैसे हमने श्लोकों में देखा कि आध्यात्मिक ज्ञान से अर्जुन का मोह दूर हो जाता है, और अर्जुन ने ये बात भगवान से कही है कि आपके द्वारा जैसे अध्यात्म ज्ञान, प्राणियों की उत्पत्ति विनाश का जो रहस्य है, वो भगवान से अर्जुन को ज्ञात होता है, और जो अविनाशी महात्म्य है वो भी सुना हुआ है, साथ में विभूतियों का विस्तार भी। लेकिन इन विस्तार से भी ज्यादा जो बताया, इस सृष्टि पर परमपिता एक अंश मात्र से टिका कर स्थित थे, और वो अंश अर्थात महादेव। तो इसी से जुड़ी हुई बातें यहाँ विश्वरूप दर्शन में अर्जुन यहाँ ये बात पूछ रहे हैं भगवान से कि जैसे आपने अपना ये विस्तार बताया है अर्थात विभूतियों के बारे में, यदि ऐसा ही है तो आपका जो ऐश्वर्यवान रूप है उसे देखना चाहता हूँ। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है, यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी, आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ अर्जुन ने इसी बात को भगवान को बोला है। भगवान से अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि जैसे आपने योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला विस्तार बताया है, अर्थात ये जो विभूतियां है वो भगवान के योग ऊर्जा से ही जुड़ी हुई होती है, और इन विभूतियों का, दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। तो यदि ऐसा ही है, अर्थात ये भगवान से जो जुड़ी हुई है, तो इतने सारा विस्तार है इनका, यदि ऐसा ही है तो चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी, एम डी, एम अर्थात मैनेजिंग और डी अर्थात डायरेक्टर, जैसे कि स्कूल में भी कोई फिल्म फिल्माई जाती है तो उसका डायरेक्टर होता है, इसी तरह से सृष्टि चक्र के
कोर्स में हम इस बात को समझते हैं कि ये बेहद विशाल रंगमंच है सृष्टि, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी आत्माएं पार्टधारी है। और इस रंगमंच का ये चारों युगों की जो शूटिंग है, ये ड्रामा चलता है, उसका डायरेक्टर है परमपिता शिव। तो वो तो यहाँ सृष्टि पर सदैव रहते नहीं, तो वो किसी साकार के द्वारा कार्य कराते हैं। उसी के बारे में यहाँ उल्लेख आया। चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी, अर्थात इस बेहद रंगमंच के मैनेजिंग डायरेक्टर, आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। अर्थात जो विराट रूप में दर्शन हुआ है, भक्ति मार्ग में तो ये माना जाता है कि श्री कृष्ण ही विष्णु रूप बनकर के विराट रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन यहाँ तो इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात को स्पष्ट किया है, विभूतियों का जो रूप है वो तो ऐश्वर्यवान है ही। जैसे कि हमने 10वें अध्याय में इस बात को देखा था कि जो भी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धियुक्त शक्तिवान है, वो योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुए। तो वो विभूतियों में सबसे अव्वल नंबर तो विशेष आत्मा, वो तो महादेव ही है, और उनका ये ऐश्वर्यवान विराट रूप, तो उसे अर्जुन बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहते हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विराट रूप दर्शन के लिए प्रार्थना की है, विराट रूप दिखाने के लिए बताया है। इस श्लोक में और एक जो उल्लेख हमने देखा विभूतियों के विस्तार संबंधित, तो 10वें अध्याय में हमने इस संबंधित ही श्लोक देखे हैं, उसे ही एक बार रेफरेंस श्लोक के तौर पर दोहराते हैं। रेफरेंस श्लोक है, पहला है 10वें अध्याय का 18वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 18। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि इस अखुट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। तो अर्जुन ने यहाँ विभूतियों को विस्तार से बताने के लिए बताया, क्योंकि ये विभूतियों का विस्तार अर्थात ये भी एक प्रकार का विशेष ज्ञान है, जिस ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने विभूतियों के बारे में 10वें अध्याय में बताया है। और विभूति अर्थात क्या, ये इस श्लोक के फुटनोट में ही स्पष्ट किया है कि विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं, बल्कि सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही विभूतियों में नंबरवार व्यापक है। जैसे कि छोटी बड़ी बैटरीज है जो पावर हाउस से अपनी योग शक्ति को ग्रहण करती है। और विभूतियों संबंधित थी इस 10वें अध्याय के 19वें अध्याय 10 के श्लोक नंबर 19 में और स्पष्ट किया है कि पहले किसी को न बताई हुई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियां गहराई से ज्ञानार्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा। और इस वट वृक्ष के बीज रूप विस्तार वाले महादेव का अंत नहीं। तो सबसे विशेष विभूति तो ये महादेव है, जो ऐश्वर्यवान सर्वशक्तिवान संपन्न श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सबसे प्रथम भगवान विभूति के रूप में इस सृष्टिगत कार्य को करवाते हैं, क्योंकि वो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। और 10वें अध्याय के 40वें अध्याय 10 श्लोक नंबर 40 में बताया है
कि नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, तो इन विभूतियों को भगवान ने 10वें अध्याय में संक्षेप में बताया है। तो इस तीसरे श्लोक में जो अर्जुन ने बताया है, भगवान से कहा है कि आप अपना जो ये विभूतियों का विस्तार बताया है ऐसे ही है, तो आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। तो 10वें अध्याय में विभूतियों को विस्तार से संक्षेप में बताया, और अभी 11वें अध्याय में इसी संबंधित विराट रूप दर्शन के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो तीसरा श्लोक हो गया, और अभी आगे इसी से जुड़ा हुआ है 11वें अध्याय का चौथा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4। तो चौथा श्लोक है, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। 11वें अध्याय का चौथा श्लोक दोबारा, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, मन्य से यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। 11वें अध्याय के चौथे श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, मन्य से यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। अभी शब्दों के अर्थ है, प्रभो अर्थात हे प्रभु, यदि अर्थात यदि, इति अर्थात ऐसा, मन्य से अर्थात मानते हो, मया अर्थात मैं, तत् अर्थात उसको, द्रष्टु अर्थात देख, शक्यम अर्थात सकता हूँ, ततः अर्थात तो, योगेश्वर अर्थात हे योगेश्वर, त्वम अर्थात आप, आत्मानम अर्थात अपना, अव्ययम अर्थात अविनाशी रूप, में अर्थात मुझे, दर्शय अर्थात दिखाइए। शब्दों के अर्थ दोबारा, प्रभो अर्थात हे प्रभु, यदि अर्थात यदि, इति अर्थात ऐसा, मन्य से अर्थात मानते हो, मया अर्थात मैं, तत् अर्थात उस, द्रष्टुम तत् अर्थात उसको, द्रष्टुम अर्थात देख, शक्यम अर्थात सकता हूँ, ततः अर्थात तो, योगेश्वर अर्थात हे योगेश्वर, त्वम अर्थात आप, आत्मानम अर्थात अपना,
अव्ययम अर्थात अविनाशी रूप, में अर्थात मुझे, दर्शय अर्थात दिखाइए। अभी श्लोक का अर्थ है, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो मैं उस चमत्कार को, मैं उसको देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। अब विभूति अर्थात ही हमने समझा है योग ऊर्जा से जुड़ा हुआ रूप, अर्थात भगवान से जिन्होंने जैसी योग ऊर्जा को प्राप्त किया, अनुभव किया है, भर लिया है अपनी आत्मा रूपी बैटरी में, तो वही विभूतियां है जो सृष्टिगत कार्य को करने के लिए भगवान की सहयोगी बनती है। और इसमें भी जैसे कि हमने समझा था, महादेव जो है उनके बारे में, जो सबसे ज्यादा अपने अंदर योग ऊर्जा को भर लेते हैं, जो बताया है कि जो इस तरह से अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा मेरे से जुड़ जाता है, तो 10वें अध्याय में जो हमने समझा कि वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, अर्थात इस तरह बन जाते हैं। तो अर्जुन अभी उसी विशेष जो विभूति है विराट रूप दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे चमत्कार को, और जो विश्व रूप है, ऐसा विराट रूप है, उसे मैं बुद्धि के ज्ञान नेत्र से देखना चाहता हूँ, तो उस अविनाशी रूप को मुझे दिखाइए। तो 11वें अध्याय में आगे के श्लोकों में तो वो विभूति अर्थात तो विराट रूप कैसा है जिसका अर्जुन ने बुद्धि के नेत्र से साक्षात्कार किया, दिव्य बुद्धि से ज्ञान के द्वारा उसे देखा है, उसे हम आगे समझेंगे ही। बाकी आज के इन श्लोकों में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि जैसे आपने विभूतियों का विस्तार बताया है, तो यदि ऐसा ही है तो मैं उस ऐश्वर्यवान आपके उस विराट रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, और उसे मुझे बुद्धि रूपी ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाइए। यदि मैं ऐसा वो चमत्कार देख सकता हूँ, तो आप मुझे वो अविनाशी रूप दिखाइए। तो विभूतियों में अविनाशी रूप तो अव्वल नंबर महादेव ही है, जिसके लिए 10वें अध्याय में हमने समझा था कि महादेव के द्वारा ही भगवान सृष्टिगत आदि मध्य अंतकर्ता भी है, और सृष्टिगत उद्गम भी, और अंतकर्ता महाकाल के रूप में भी कार्य कराते हैं। तो ये अविनाशी रूप, इसके बारे में यहाँ अर्जुन ने प्रार्थना की है दिखाने के लिए। ये 2 श्लोकों के अर्थ हो गए। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। पहले 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक का उच्चारण। परमेश्वर, आपने अपने नमस्कार योग का विभूति माना जैसा विस्तार बताया, यदि यह ऐसा है, ये बेहद रंग अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट महादेव बुद्धि की ज्ञान नेत्र द्वारा देख
परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है, यह ऐसा चतुर बेहद रंगमंच के व्यक्ति अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा आपके ऐश्वर्यवान विराट महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। अभी 11वें अध्याय का चौथे श्लोक का उच्चारण। मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। पहले श्लोक का उच्चारण का आवाज डिस्टर्ब हुआ था, इसीलिए 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक का उच्चारण एक बार सुनते हैं। हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है, यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है, यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है वार्तालाप नंबर 1562, डिस्कशन नंबर 1562, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विराट रूप। विष्णु का विराट रूप चित्र था, बेहद का अर्थ क्या है? विष्णु का विराट रूप चित्र था, बेहद का अर्थ क्या है? विराट रूप चित्र, विराट रूप चित्र। विराट रूप का क्या अर्थ है? विराट माने बड़े ते बड़ा,
जैसे बीज है वृक्ष का, तो वृक्ष का बड़ा रूप क्या है? बीज धरनी में बोएंगे तो पहले छोटा पौधा बनेगा, 2-4 पत्ते, वो बड़े से बड़ा रूप है क्या है? छोटा रूप है या बड़ा रूप है? छोटा रूप है। तो वृक्ष बन जाता है, बड़ा रूप हो जाता है, उसकी आयु पूरी होती है, पूरे पत्ते निकलते हैं, पूरी टहनियां बन जाती हैं, उसका विराट रूप हो गया। तो ऐसे ही इस सृष्टि का जो बीज है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज में इस सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है। वो सार विस्तार का रूप धारण करता है। तो उस बीज में ज्ञान के आधार पर देखने में आता है कि ये बीज सारी मनुष्य सृष्टि का विस्तार इसमें भरा हुआ है। ना हम ते सुते मये, वो पत्ते पत्ते उसमें है, परंतु वे पत्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। हैं तब तो वो पत्ते बीज में से निकलते हैं, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर देखे जाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि के बीज के लिए बात बताई। वो कैसे विष्णु का रूप धारण करता है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो अव्वल नंबर विष्णु। अव्वल नंबर ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर विष्णु का विराट रूप, विस्तार का रूप दिखाया गया। उसमें देवताएं भी दिखाए हैं, उसमें राक्षस भी दिखाए हैं, उसमें जानवर भी दिखाए हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब दिखाए। सारी सृष्टि का उसमें साक्षात्कार हो सकता है। उसे विराट रूप कहा गया है। विराट माने विस्तार। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2364, VCD नंबर 2364, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विराट रूप महादेव। जब परमधाम को कोई बच्चा अव्वल नंबर में इस सृष्टि पर उतार लेता है, अपने शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। क्या? शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। उसका शरीर रूपी घर विराट रूप बन गया। परम पद विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का विराट रूप प्रसिद्ध है या नहीं? उसमें क्या क्या दिखाया जाता है? सारी दुनिया दिखाई जाती। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण दिखाई जाते या सिर्फ ब्राह्मण दिखाई जाते हैं? सभी हैं। सारी सृष्टि उस विराट रूप में समाई हुई है। वो विराट रूप देह का रूप दिखाते हैं या आत्मा का रूप दिखाते हैं? देह का रूप दिखाते हैं। तो वो देह जड़त्वमयी है
या चैतन्य है आवाज वाली है? कैसी है? आवाज है वहां। वहां जब आत्माएं पहुंचेंगी तो वहां आवाज करेंगी? नहीं करेंगी। वो स्टेज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के ऊपर दिखाई है। कौन बैठा है? शंकर बैठा है। अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 2632, VCD नंबर 2632, 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के MD शिव बाबा। तो ऐसे नहीं है कि शिव बिंदी ही है और सदा बिंदी है, नहीं। वो तो ये जो बेहद का सृष्टि में ड्रामा चलता है ना, 4 सीन का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का, इस ड्रामाबाजी का MD है। MD तो जानते ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा काम करता है कि डायरेक्टर ज्यादा काम करता है? ज्यादा माथामारी कौन करता है? ज्यादा दिमाग किसको होता है? MD को ज्यादा दिमाग होता है। तो वो दिमागी काम करेगा या भागदौड़ का काम करेगा? दिमागी काम का करता है। डायरेक्शन देता है तो वाचा का काम करेगा। तो वो शिव 4 युगों के इस ब्रॉड ड्रामा में इस सृष्टि पर नहीं आता है क्या कि लगातार इस सृष्टि पर कोई सर्वव्यापी होके काम करता होगा? नहीं, वो तो सिर्फ आता है कलयुग के अंत में, जब के पहले सीन सतयुग की आदि होने वाली होती, नई दुनिया के आदि में और पुरानी दुनिया के अंत में। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो 100 वर्ष के अंदर अपना पूरा काम करते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ ना हिस्ट्री में। तो ऐसे ही ये तो उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, पुराने ते पुराना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसको वो धर्म पिताएं मानते भी हैं, आदम को याद करते हैं, बाबा आदम। तो अब सवाल ये है कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच की ड्रामाबाजी करने के लिए वो ब्रॉड ड्रामा में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको बार बार आने की क्या दरकार है? कोई कारखाना है बड़ा, ये सृष्टि भी एक तरह का कारखाना समझ लो, सुख दुख का। तो उस कारखाने को चलाने के लिए जो मुखिया है, डायरेक्टर, वो 24 घंटे वर्कर्स के ऊपर चढ़ा रहे, वो अच्छा? या एक बार इंतजाम कर दे और उसे कायदे कानून पर सारे चलते, वो ज्यादा अच्छा। जैसे कुम्हार होता है ना, चाक होता है बर्तन बनाने का, वो तो मिट्टी के बर्तन है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो ये चैतन्य बर्तन है ना, पात्र। सिनेमा में उनको क्या कहते हैं? पात्र, एक्टर्स। तो वो बर्तन बनाता है, तो एक बार डंडा चाक में लगाया, बस चाक घूमना शुरू कर देता है और बहुत देर तक घूमता रहता है। जोर से डंडा लगाता है, धीरे धीरे लगाना शुरू करता है, फिर जोर से लगाता है। तो ऐसे ही ये मैनेजिंग डायरेक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच का, वो सृष्टि पर कलयुग के अंत में आता है तो पहले पहले ज्ञान का डंडा धीरे धीरे लगाता है, और फिर अंत में तेजी से घुमाता है। उसका मतलब पहले ज्ञान के हल्के हल्के पॉइंट, फिर उसके बाद ज्ञान के तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है। ऐसे तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है कि जो भारत का आस्तिक, संपूर्ण आस्तिक समझो, कोई धर्म है तो सिख धर्म की आत्माएं भी जग जाती। कब जगती है वो?
जब सूरज ज्ञान सूर्य मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ी तेजी से चमकता है एकदम सर के ऊपर आकर, तो वो भी जग जाती है। अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 2687, VCD नंबर 2687, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्माओं में उत्तम शिव बाबा। वो भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम किसको मानते हैं? राम को मानते हैं? हाँ, कहते हैं ना शिव बाबा, कहते हैं ना देवदेव महादेव। दुनिया में जितने भी देव हैं, देवता हैं, उन सब देवताओं के बीच में बड़ा देवता। अच्छा, तो देवता ही बड़ा होता है? देवता से बड़ा कोई नहीं होता है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला। अरे होता है कि नहीं है? हाँ, देवता से भी तो बड़ा होता है ना, जो देवता बनाने का रास्ता बताता है। होता है कि नहीं है? क्योंकि बिना ज्ञान की तो गति नहीं, न गति होगी तो न सदगति होगी। पहले क्या होती है? पहले गति मुक्ति, फिर उसके बाद जीवन मुक्ति। तो अजो जरूर ऐसे कहेंगे कि सर्वोत्तम शिव बाबा को कहेंगे। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर उत्तम ते उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा सर्वोत्तम कौन हुई, सो बताओ है? अरे बताओ। हाँ, तो भी कहेंगे शिव बाबा, ये नहीं कहेंगे शिव बाप, क्योंकि बाबा शिव बाबा हम जब कहते हैं तो उसमें से अगर शिव निकाल दिया तो क्या बचेगा? शव बचेगा। ये शिव बाबा कहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मुर्दा हो गया। इस तरह से 11वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को हमने समझा है और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 8वें अध्याय का 27, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27। और जैसे कि 8वें अध्याय में हम बात समझ रहे थे, जितना जो अव्यभिचारी याद करता है, जो 8वें अध्याय में शुरू के श्लोकों में बात आई कि प्रयाण काल में जानने की बात, जो अधिदैव है उन्हें विनाश काल में जानना है, तो कैसे जानेंगे? जिसके लिए बताया कि वो यज्ञ पिता भी है और उनको जान करके फिर जो अव्यभिचारी याद करता है, दृढ़ व्रत से ब्रह्मचर्य का ज्ञानयुक्त रीति से पालन करता है, नित्य निरंतर अव्यभिचारी भाव से जो स्मरण करते हैं, उनको वो अर्थात भगवान सुखपूर्वक मिल जाते हैं। और मिलना अर्थात ही जो वर्षा है उस राजाई भाव की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर भी उस पाठधारी के नजदीक रहने के लिए ऐसा संबंध बन जाता है। तो इसी के लिए आगे के श्लोकों में ये बात बताई है कि जो इस तरह से अव्यभिचारी याद करते हैं, पा लेते हैं, तो फिर वो दुग्धाम में नहीं आते, अर्थात 2500 वर्ष तक स्वर्ग में ही अनुभव करते हैं और नरक में नहीं आते हैं। इसी बात को समझाने के लिए सृष्टि चक्र की आयु, सृष्टि चक्र किस तरह से चलता है, उसके बारे में श्लोकों में हमने समझा कि 2500 वर्ष, 2500 वर्ष, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है और इसमें आधा समय रात, जिसे ही ब्रह्मा की रात्रि बताया, और श्लोकों में जिसे उत्तरायण मार्ग, स्वर्ग, उसे ही शुक्ल पक्ष बताया, और आधा समय जो नरक है 2500 वर्ष द्वापर कलयुग, उसे ही श्लोक में दक्षिणायन मार्ग, असुरों का
हिंसक मार्ग, कृष्ण पक्ष, कृष्ण गति और वही नरकीय दुनिया, ऐसे उल्लेख आया हुआ है। अब इसमें जो श्लोक में बताया है कि ऐसे जो प्राणी जो एक बार उस परम ब्रह्म, परम धाम, जो पितृ प्रधान लिंग रूप है, उस तक पहुंचने के बाद फिर इस दुखधाम में वापस नहीं आते हैं। और कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस बात की गहराई को नहीं समझते, अर्थात सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वो ब्रह्मा की रात या दक्षिणायन मार्ग वाले जो है, वो द्वापर युग से भूत प्रेत बनते रहते हैं। और जो उत्तरायण मार्ग वाले प्रकृष्ट यात्री जो यहाँ रूहानी दौड़ दौड़ कर जो थंबला है शिव बाबा, उन तक पहुंचते हैं, ऐसी अपनी स्थिति यहाँ शूटिंग पीरियड में ही बना लेते हैं। तो वो शुक्ल पक्ष उत्तरायण मार्ग के यात्री जो है, वो विष्णु लोक की परम गति, वैकुंठ लोकीय परम गति की प्राप्ति करते हैं। वो बीज रूप रुद्रगण बताए जो इस तरह से प्राप्ति करते हैं। और बाकी कृष्ण गति वाले वो इस तरह से न पहचानने के कारण भगवान को फिर द्वापर युग से दुखी संसार में लौटते हैं। इसी के बारे में हमने समझा कि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य है। एक से दुखी संसार में आना नहीं होता है, अर्थात शुक्ल गति से, और दूसरी से दुखी संसार में ही लौटते हैं। अभी इसी के बारे में इस 8वें अध्याय के 27 श्लोक नंबर 27 में आगे समझाया है। श्लोक है, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्लोक दोबारा, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि इन दोनों मार्गों को जो जानता है, शुक्ल गति, कृष्ण गति, शुक्ल गति वाले नरकीय संसार में नहीं लौटते, 2500 वर्ष सुख भोगते हैं, और कृष्ण गति वाले नरकीय दुनिया में ही उनका आना होता है। तो इसीलिए बताया, जो इस बात की गहराई को जानते हैं और फिर कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाते, अर्थात रात के अंधकार में ऐसे अज्ञानता या दुख में नहीं पड़ते हैं, और इसीलिए ही ऐसे दुखी संसार की प्राप्ति न हो, इसके लिए बताया सभी युगों में और इस विशेष शूटिंग काल में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के बाप शिव ज्योति से योग लगा। क्योंकि शुरू में ही हमने समझा है, जितना अव्यभिचारी याद करते और फिर मेरे भाव को ही पाते हैं। तो इसीलिए बताया शूटिंग काल में विशेष कर उस शिव ज्योति से जो साकार में आए हुए उनसे योग लगा। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है, एक तो 11वें अध्याय का पहला अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1, इसमें बताया है आध्यात्मिक रहस्य से, अध्यात्म नाम के परम श्रेष्ठ रहस्य से मोह दूर हो गया है। तो मोह अंधकार को नहीं पाता जो ज्ञान रखता है। तो यहाँ इस बात का ही उल्लेख है।
तीसरे अध्याय का 28 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 28 में इस बात का उल्लेख है कि गुण कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। अर्थात जो ज्ञान रखता है यहाँ गुण कर्म के विभाग का ज्ञान, तो ऐसे ज्ञान रखने वाला फिर कहीं आसक्त नहीं होता, अर्थात मोह अंधकार में नहीं पड़ता। आगे और रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 72 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72। इसमें बताया हुआ है कि ये जो परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न ऐसी अविनाशी अवस्था है, इसे प्राप्त करके योगी किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। अर्थात अव्यभिचारी याद के द्वारा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद दोनों गतियों का मोह अंधकार में नहीं पड़ता। तो यहाँ भी यही बात बताई कि जो अव्यभिचारी याद द्वारा उस परम ब्रह्म परम धाम को पाते हैं और फिर इस संसार की कोई वस्तु व्यक्ति के मोह में नहीं पड़ते। अगला है चौथे अध्याय का 35 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35। इसमें भी बताया कि जो जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार में अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को नहीं पाता है। तो जो एक बार बीज को जान लेता है, उस परम धाम परम ब्रह्म को जान लेता है और फिर वैसी अवस्था एक बार अनुभव करने के बाद ऊंची इस मोह अंधकार में नहीं पड़ता। और ऐसे अंधकार में न आए, दुख की भासना ही न हो, इसके लिए ही बताया योग लगा, जो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में हमने समझा है कि हर समय मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और इस विकारी माया से अहिंसक युद्ध कर, तो मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को ही पाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो अव्यभिचारी याद करते हैं, साथ में इस बात का ज्ञान रखते हैं और फिर इसी तरह से भगवान तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद फिर मोह अंधकार में नहीं आते। तो अभी इन्हीं बातों को हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2407, वीसीडी नंबर 2407, 3 घंटा 13 मिनट 3 आवर्स 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दोनों मार्गों को अर्थात कृष्ण गति और शुक्ल गति, ये दोनों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता, अर्थात ब्रह्मा की रात में अर्थात अज्ञान के अंधेरे में नहीं जाते, क्योंकि उनके पास ज्ञान है अर्थात समझ है। अज्ञानी, ये जो अज्ञानी चंद्रमा है, कृष्ण बच्चे की आत्मा, वो किसके प्रभाव में आ जाती है? अरे हाँ, कन्याओं माताओं के प्रभाव में आती है, परछाई में आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धरणी माता रूपी पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल, जब ज्ञान सूर्य बाप और धरणी माता के बीच में आ जाता है, तो धरणी वासियों को चंद्रमा का जो परछाया पड़ता है धरणी पर, वो धरणी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वो समझते हैं
सूर्य अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कभी अंधेरे में आ सकता है? हैं? जो चंद्रमा के प्रभाव में आ गई धरणी माता, उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्य कभी अंधेरा हो जाता। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी का अंधियारा चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का वो भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में आ गया ना, जब परछाई में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपूर्ण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, अमावस्या जैसी रात हो जाती है। ये सही बात है क्या कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता, और परछावे में आता भी है। कन्याओं माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। जैसे कुमारका दैदी जैसी ब्रह्मा कुमारियों का प्रभाव ब्रह्मा के ऊपर पड़ता था या नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था? पड़ता था। तो चंद्रमा प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कभी बच्चे के प्रभाव से माता प्रभावित हो जाती, कभी माता के प्रभाव से बच्चा प्रभावित हो जाता, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी अंधकार का ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ज्ञान में रहता है। सूर्यवंशी शिरोमणि है, रघुवंश शिरोमणि राम को कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा सूर्यवंशियों में शिरोमणि है। तो सूर्य अंधेरे में नहीं आता, तो सूर्यवंशी अंधेरे में आएंगे? नहीं आ सकते। और संगम युग में तो अंधेरे में आने की बात ही नहीं। लेकिन नंबरवार तो है, कोई 100% उजाले में रहता है, कोई परसेंटेज में उजाले में रहते हैं, कोई परसेंटेज अंधेरे का नहीं आता। हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर व्यक्तियों के बीच, हर प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए वो राम वाली आत्मा कैसी नहीं होती है? हाँ, अज्ञान के अंधेरे में आकर के मौज से अलग नहीं हो सकती। जो महावाक्य है, संगम युग है मौजों का युग या दुखी होने का युग, तो कोई आत्मा तो होनी चाहिए रंगमंच पर संगम शूटिंग पीरियड में जो सदैव मौज में रहती हो। कैसे भी अज्ञान का माहौल हो, उसको ज्ञान बल से कैसा बना दे? रोशनी वाला बना दे। अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320। सभी युगों की
शूटिंग कालों में आदम में आए सुप्रीम बाप से योग लगा। याद आने से अंतमते सुगति हो जाती। तो याद का इतना प्रभाव है। याद करो मुझे, लेकिन कैसे याद करेंगे और कौन याद करेंगे? वो ही याद करेंगे जिन्होंने 63 जन्मों में उसका प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ ज्यादा संग किया होगा। उनको ज्यादा याद आएगा या दूसरों को ज्यादा याद आएगा? है उन्हीं को ज्यादा याद है। और उन्हीं को ज्यादा क्यों याद आता है? क्योंकि शूटिंग काल में, रिकॉर्डिंग के समय में, इस रंगमंच के ड्रामा के रिहर्सल के समय में, संगम युग में जिन आत्माओं ने उसको पहचाना होगा, किसको? साकार में उस निराकार को पहचाना होगा जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, 63 जन्मों में भी कायम रहता है। और पहचान करके उसका प्रैक्टिकल में संग का रंग लिया होगा। अभी ये तो 8वें अध्याय के 27वें श्लोक संबंधित पॉइंट समझे हमने। आगे है आज के श्लोक। 11वें अध्याय का 3रा श्लोक है, एवमेतत् यथा आत्मत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है। यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी, आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। तो इसमें हमने समझा है कि विभूति योग में भगवान ने विभूतियों का विस्तार बताया। तो ऐसे योग युक्त जो विभूतियां है, जो भगवान से जुड़ी हुई योग ऊर्जा से, तो उनमें से भी जो ऐश्वर्यवान विराट रूप है महादेव का, सबसे अव्वल नंबर विभूति जो अविचलित रूप से भगवान से जुड़ी हुई है, तो उनको, उस विराट रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं। अभी विभूतियों के विस्तार, योग ऊर्जा से जुड़ी हुई विभूतियां, इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। 10वें अध्याय का 18वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 18, 10वें अध्याय का ही 19वां और 40वां, अध्याय 10 का ही श्लोक नंबर 19 और 14। इन सारे श्लोकों में ही विभूतियों को विस्तार से बताने संबंधित बातें और ज्ञान अर्जन हेतु ही विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया है, ऐसा उल्लेख है। और अभी आगे है 11वें अध्याय का 4था श्लोक नंबर 4, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्म्यानम अव्ययम। अर्थात हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। तो यहाँ पर हमने समझा है कि अर्जुन ने ही भगवान से प्रार्थना की है कि आप अपना ये जो विभूति रूप है अविनाशी, वो मुझे दिखाइए। तो इस तरह से आज के क्लास के ये श्लोक रिवीजन सहित यहाँ पूरे हुए। और श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 27, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27 और 11वें अध्याय का 3रा और 4था अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3 और 4।
और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।